ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। +1 क्लास केमिस्ट्री में पीरियोडिसिटी के अंदर ही आज हम अगला टॉपिक्स करेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। देखो, हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स को स्टडी कर रहे थे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट के अंदर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ एलिमेंट स्टडी करेंगे। देखो, हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी क्वांटम के अनुसार। ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे थे अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर के बेसिस पे, सेट ऑफ क्वांटम के बेसिस पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किए और उसी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखो हम स्टडी करते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन विथ सबसेल ऑर्बिटल। इसी के बेसिस पे हमने स्टडी किया था पोजीशन ऑफ एटम्स इन ए पीरियोडिक टेबल कि एलिमेंट के एटम्स की पीरियोडिक टेबल में पोजीशंस क्या है, और इसी बेसिस पे हमने कोई भी एस के लिए या हम ये कहें P1 to 6 के लिए या हम ये कहें देखो S2n माइनस डी n-1d 1 to 10 फिलअप करते हैं, या हम ns2n माइनस डी 1 या 0 आपका और n-2 f1 to 14। यानी अगर लास्ट सेल आपकी उसमें एस सब सेल फिलअप हो रही है तो कैसे फाइंड आउट करें, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन पी सब सेल के अंदर फिलअप हो रहा है तो कैसे पोजीशन फाइंड आउट करें, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जा रहा है तो कैसे पोजीशन फाइंड आउट करें, या लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल के अंदर इंटर कर रहा है तो पोजीशन कैसे फाइंड आउट करें। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में, पिछले वीडियो में ये सब स्टडी कर लिया है। अब इसी के बेसिस पे देखो कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में इंटर कर रहा है, पी में कर रहा है, डी में कर रहा है या एफ में कर रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल के अंदर इंटर कर रहा है, हमने सारे एलिमेंट्स को या पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर दिया है। और ये 4 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं देखो, अगर हम देखें फर्स्ट वन हम बोलते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक किसको बोलते हैं, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सब सेल में इंटर कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक। अब हमें पता है देखो एस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर एस सब सेल है तो एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल्स है और एक ऑर्बिटल्स में हमें पता है कि पुली एक्सक्लूजन के अनुसार मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दैट मीन्स अगर एस में 2 फिलअप कर सकते हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही क्या बताएंगे आपके ग्रुप। दैट मीन्स अगर एस ब्लॉक की बात करें तो अपने पास एस ब्लॉक के अंदर यहां हमारे पास 2 ग्रुप है, एक आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट बोलेंगे और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। अब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं देखो, एल्कली मेटल्स, और सेकेंड ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, एल्केलाइन और मेटल। ये ध्यान रखना है हमने। और इसी के बेसिस पे देखो अगर लास्ट पी में इंटर करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेकंड वन को पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। और हम देखें देखो पी ब्लॉक में जैसे एस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन इंटर कर सकते हैं तो पी में 1 to 6, तो आप ये राइट कर सकते हैं कि आपके पास पी में 6 जा रहे हैं यानी इसके पास 3 ऑर्बिटल है। तो मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल के केस में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं, 6।
तो 6 एलिमेंट आएंगे तो 6 ग्रुप यहाँ। और इस केस में अगर देखें ये जो अपने हो जाएंगे, यहां हमने 6 को स्टडी करना है। 6 कौन कौन से यहाँ 13, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी 13 से लेके 18 ग्रुप तक पी ब्लॉक में आते हैं। ये हमने याद रखना है। देखो अगर थोड़ा सा आप याद रखें फॉर्मेट की फॉर्म में, तो हमने इस तरह से अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। एस ब्लॉक हो गया है, ये आपका डी ब्लॉक हो गया है, और ये जो पोजीशन थी आपकी किसकी थी, पी ब्लॉक की। ये पोजीशन हमने हाइड्रोजन के लिए मेंशन की थी, और नीचे जो आपके 2 रोज बनाई थी ये किसके लिए, एफ के लिए। तो आपने याद रखना है ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और ये कौन सा है, एफ ब्लॉक है। ये आपके फर्स्ट और सेकंड ग्रुप तो किस में आ रहे हैं, एस में। फिर आपके 3 से लेके 12 तक ग्रुप किस में आ रहे हैं, डी ब्लॉक के अंदर, और पी ब्लॉक के अंदर कितने आ रहे हैं 13 to 18। और यहां अगर बात करें हम सारे के सारे थर्ड ग्रुप के, यहां 2 रोज में 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं एफ ब्लॉक के अंदर। तो इसी के बेसिस पे हमने इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सब सेल के अंदर इंटर कर रहा है, तो पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है। और इन 4 ब्लॉक को एस ब्लॉक जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आ रहे हैं, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप आ रहे हैं। कौन कौन से, 13 से 18। इनसे रिलेटेड थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है। देखो यहां अगर हम इंटर करें तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और ये आपकी हीलियम, इसी फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे हम इन ग्रुप को नेमिंग कर देते। तो 13 ग्रुप में फर्स्ट जो एलिमेंट है वो बोरोन है, इसलिए 13 ग्रुप के लिए हम बोरोन फैमिली वर्ड यूज करते। अब 14 ग्रुप की बात करें अगर हम, तो कार्बन आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, कार्बन फैमिली। 14 ग्रुप के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, कार्बन फैमिली। और इसी तरह से 15 ग्रुप में नाइट्रोजन आ रहा है, 15 ग्रुप के लिए वर्ड यूज करते हैं हम निकोजन, या फिर हम कहें कि नाइट्रोजन फैमिली। निकोजन क्यों कहते हैं, देखो अगर हम 15 ग्रुप की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ये नॉन मेटल आ रहे हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एसिडिक नेचर है, और एसिड क्या होते हैं, सफोगेटिंग होते हैं। और निकोजन का मीनिंग ही क्या होता है, सफोगेटिंग। सफोगेटिंग का मीनिंग जिससे गले में आपकी क्या हो, कोरोसिव यानी कट रहा ऐसे महसूस होती है ना, खांसी छूट जाती है। तो इसलिए इनको 15 ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, निकोजन। अगर बात करें हम 16 ग्रुप की, जैसे यहाँ था ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम या पोलोनियम। इस केस में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम ये ऑक्साइड सल्फाइड की फॉर्म में, और की फॉर्म में मिलते हैं। हमें अर्थ कट से जैसे निकालते हैं तो मेनली हमें और की फॉर्म में लिखते हैं, और फॉर्मिंग को क्या बोलते हैं हम, चालकोजन बोलते हैं। तो अपने 16 ग्रुप को क्या नाम देंगे, देखो हम अगर यहां बात करें हम 16, 17 और 18 की, तो 16 ग्रुप के लिए वर्ड यूज करते हैं हम चालकोजन फैमिली बोले या चालकोजन एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि चालकोजन मीन्स और फॉर्मिंग एलिमेंट है। कैसे हैं, और फॉर्मिंग एलिमेंट है। इसी तरह से अगर हम बात करें 17 की, 17 में देखो आपके कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, यहाँ फ्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है, आयोडीन आ रहा है, एस्टेटाइन आ रहा है। तो सारे के सारे हेलोजन हैं। हेलोजन में साल्ट फॉर्मिंग है, इसलिए 17 ग्रुप के लिए जो हम कॉमन वर्ड यूज करेंगे हेलोजन्स। अब अगर 18 ग्रुप की बात करें जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन ये एलिमेंट आ रहे, ये सारे के सारे हमें ट्रेसेस अमाउंट में मिलते, कम अमाउंट में मिलते, इसलिए हम इनको नोबल एलिमेंट्स बोलते हैं। और सारे के सारे मेनली गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम 18 ग्रुप के लिए नोबल गैसेस वर्ड यूज करते हैं।
ये तो हमने बात की पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक में 1 to 6 यानी 6 हम इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं क्योंकि 3 ही ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप इंक्लूड हो रहे हैं। ये याद रखना है अपने कहाँ से आ रहे हैं, 13 से लेके 18 तक। एक अपने कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कौन से ग्रुप को निकोजेंस बोलते हो, कौन से ग्रुप को हेलोजन बोलोगे। तो आपने याद रखना है 13 ग्रुप का नाम क्या है, बोरोन फैमिली। 14 का क्या है, कार्बन फैमिली। 15 ग्रुप के सारे एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, निकोजन। 16 को क्या बोलते हैं, चाल्कोजन। 17 को हेलोजन। और 18 के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के लिए पहले हम इनर्ट गैसेस भी यूज करते थे, लेकिन एट ए प्रेजेंट अगर देखें हम तो यहाँ क्रिप्टोन और जीनोन कैन फॉर्म कंपाउंड, कैन फॉर्म कंपाउंड, इसलिए हम इनर्ट गैसेस वर्ड कम यूज करते हैं ना। इसकी जो डेफिनेशन थी वो फेल हो गई इनर्ट गैस वाली, इसलिए सिर्फ अब क्या यूज करते हैं हम, नोबल गैसेस यूज करते हैं। अब देखो थर्ड अगर ब्लॉक की बात करें तो थर्ड ब्लॉक कौन सा है, इसका हम डी ब्लॉक बोले। और डी में हमें पता है कि 1 to 10 कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं हम, 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। और उसी के बेसिस पे अगर हम ये कहें कि अपनी पीरियोडिक टेबल में थर्ड वन ब्लॉक कौन सा है आपका, डी ब्लॉक। देखो हम स्मॉल अल्फाबेट से इंडिकेट करते हैं इसको। अगर हम ये बात करें अभी अपना डी ब्लॉक है तो हमें पता है कि डी सबसेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि डी सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं और हर ऑर्बिटल के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो, यानी टोटल कितना फिलअप हो रहा है, 10। इसलिए डी ब्लॉक के अंदर 10 ग्रुप्स इंक्लूड करते हैं। और इस केस में देखो ग्रुप वाइज ना पढ़ के, यानी हम ये याद रखेंगे यहाँ डी ब्लॉक के अंदर ये क्या करता है, इंक्लूड 3 to 12। टोटल यहाँ कितने आ गए हैं, इंक्लूड 10 ग्रुप, 10 ग्रुप्स को इंक्लूड कर रहा है। कौन कौन से हैं, 3 से लेके 12 तक। अब इनको हम डी ब्लॉक वाले को 10-10 की सीरीज में स्टडी करते हैं। बाकी ये देखना हो आपने कि डी ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, तो हम देखेंगे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सब सेल में इंटर कर रहा है तो क्या कहेंगे, वो डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। और ये एलिमेंट्स हम देखें कौन कौन से आएंगे। देखो यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम सीरीज में याद रखते हैं। और सीरीज में कैसे याद रखेंगे, देखो यहाँ जो अपनी सीरीज बनेगी अभी 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज, जिसमें 3D को, 4D को, 5D और 6D को फिलअप कर दें, तो हमें यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर 4 सीरीज को स्टडी करते हैं, जिसके अंदर आपकी 3 सीरीज तो कंप्लीट है, जैसे 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D। इस केस में अपनी जो 6D सीरीज है ये तो क्या है, अभी इनकम्प्लीट है, डिस्कवर कर रहे हैं एलिमेंट को। कुछ को डिस्कवर कर लिया हमने, लेकिन कुछ 13, 15, 17, 18 4 एलिमेंट्स अब भी डिस्कवर नहीं है, उनको हमने आईपैक के अनुसार नेमिंग नहीं दिया है अभी, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट है। ये हम स्टडी करते हैं स्कैंडियम टू जिंक, ये हम स्टडी करते हैं येट्रियम टू कैडमियम, और यहाँ स्टडी करते हैं हम लैंथेनम के बाद हाफनियम से और यहाँ मरकरी 80 तक। देखो ये जो हाफनियम के बाद और यहाँ अगर हम इसको कंसिडर करके चले तो एक्टिनियम 89, इसके बाद जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो अब सीरीज के अंदर फिलअप हो जाते हैं, और यहाँ इनकम्प्लीट लेके चलते हैं। और 100 अगर हम ये मान के चले, देखो 12 तक इसको फिलअप करना है हमने, जो भी एलिमेंट होगा इसकी नेमिंग भी आपको सिखाते हैं। अगर यहाँ हम इसका सिंबल लिखें
तो इसको लिखेंगे हम NN/EM, है ना। इसकी इंडिकेशन देखो, अभी जस्ट बताते हैं आपको कैसे, जब किसी भी एलिमेंट्स का नेमिंग हमें नहीं बताओ और जब 100 से हायर एटॉमिक नंबर हो तो आईपैक ने एक सिस्टम बना दिया, हमें वर्ड रूट दे दिए, उसके अनुसार नेमिंग करते हैं। तो इस केस में हम नेमिंग में ध्यान रखेंगे, ये आपका 21 से 30 तक, 39 से 48 तक, और ये होगा आपका लेंथेनम 57, उसके बाद 58 से 71 तक। देखो अगर हम यहाँ बात करें सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक, 58 से लेके 71 तक तो ऑफ में भरेंगे। ऐसे एक्टिनियम के बाद थोरियम 90 से लेके और 103 तक यहाँ फिलअप करेंगे लावर्सियम तक। तो ये जो अपनी ये 3 सीरीज तो कंप्लीट है और 4th 1 सीरीज इनकम्प्लीट है। इसको हमने यहाँ 80 तक स्टडी करेंगे, है ना। एज ए फॉर्मेट अगर याद रखो तो थोड़ा सा आइडिया आ जाता है, इस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बेसिस पे भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, तो भी आप इजीली फाइंड आउट करें कि स्कैडियम 21 से 30 तक, या येड्रियम 39 से 48 तक, और लेंथेनम 57, और उसके बाद 72 से 80 तक, और आपके एक्टिनियम से NN बाइनियम तक 112 तक 6D सीरीज में आएंगे। तो ये हमने बात किसकी की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। इन्हीं के लिए अगर हम 4th 1 ब्लॉक की बात करें अपने, तो यहाँ 4th 1 ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, देखो F ब्लॉक। और F ब्लॉक के अंदर सारे के सारे 3rd ग्रुप में बिलोंग करेंगे। सारे एलिमेंट किसके अंदर आएंगे, 3rd ग्रुप के अंदर। और यहां अगर देखें हम, तो हम 2 रोज स्टडी करते हैं, और ये 2 रोज कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी, एक 4f वाली और एक 5f, जिसमें हम 14 एलिमेंट फिलअप करेंगे। और ये 14 एलिमेंट्स कौन से हैं, देखो 4f के अंदर सीरियम से ल्यूटेडियम तक फिलअप करते हैं। यहां फिलअप करेंगे हम सीरियम से लेके ल्यूटेडियम तक, जिसका एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक फिलअप करना है। और ऐसे अगर 5f की बात करें, तो 5f में हम थोरियम से लेके और लावर्सियम तक, यानी 90 to 103 तक फिलअप करना है। तो ये सारे एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, F ब्लॉक से। और ये 28 एलिमेंट्स, 28 के 28 एलिमेंट 3rd ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ 3rd ग्रुप से उठाया है इसको, लेंथेनम के बाद और एक्टिनियम के बाद, तो सारे के सारे 3rd ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब इसी केस में देखो, ये आपका 7th पीरियड है, ये आपका 6th पीरियड है, तो 6th और 7th पीरियड से ये बिलोंग करते हैं। यानी अगर हम यहाँ बात करें 4f सीरीज की, तो ये तो बिलोंग करेंगे आपके 6th पीरियड से। और अगर हम बात करें 5f वाली, तो ये बिलोंग करेंगे 7th पीरियड से। लेकिन ग्रुप सभी का क्या रहेगा, 3rd ग्रुप रहेगा। तो जितने सारे नॉन एलिमेंट हमारे पास थे, उनको हमने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। किसके बेसिस पे कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जा रहा है, उसी के बेसिस पे हमने 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है। ऐसे कहें कि एस ब्लॉक में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, सबके लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, एनएस, या तो 1 होगा इलेक्ट्रॉन एस में या फिर 2 होगा। उसके बाद देखो पी की बात करते हैं, तो पहले एस वाला फिलअप हो जाएगा, फिर पी के अंदर जाएंगे, तो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी NS2, तो सब में भरा हुआ मिलेगा। और NS यानी उसी सेल की P में 1 to 6 तक फिलअप करेंगे, 1 to 6 तक फिलअप कर रहे हैं, दैट मीन्स इसमें 6 ग्रुप आ रहे हैं। अब बात करें देखो हम डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक के लिए अगर हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन राइट करें, तो इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, देखो
NS2 S वाला फिलअप करेंगे, फिर N-1 D 1 to 10 फिलअप करना है हमें। अब किसी किसी में हाफ फील्ड स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एक S वाला D में एक्साइड कर जाता है, तो यहां हम ये भी राइट कर देते हैं कि NS में 1 भी मिल सकता है और 2 भी मिल सकता है, और N-1 यानी D में 1 to 10। लेकिन यहाँ एक पैलाडियम ऐसा एलिमेंट है जिसमें NS में हम क्या भरेंगे 0। D10 कंप्लीट फिलअप करने के लिए एक्सेप्शन है ना, 46 एटॉमिक नंबर वाला, ये हमने अपनी पिछली यूनिट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा था। तो ये अपने जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है। अब अगर हम F ब्लॉक की बात करें तो यहाँ जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, NS2 N-D, या तो 0 होगा या फिर 1। 0 का मतलब कि ये लेंथेनम या एक्टिनियम वाला इलेक्ट्रॉन जो हमने 5d 6d में भरा था, F में हाफ फील्ड या फुली फील्ड करने के लिए एक्साइट कर सकता है। तो हमने राइट किया यहाँ N-1D 0 या 1, या फिर क्या होगा N-2 F भरेंगे 1 to 14। तो ये इसकी क्या हो जाएगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ब्लॉक वाइज आप याद रखें तो क्या हो जाएगी इनकी ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ग्रुप वाइज ना पूछ के किस ब्लॉक के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताओ, एस ब्लॉक वालों की क्या होगी, पी ब्लॉक वालों की क्या होगी, डी वालों की क्या होगी। तो आपने ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 ब्लॉक की याद रखनी है। सेकंड वन क्या याद रखना है कि कौन कौन से ग्रुप बिलोंग करते हैं। एस में 2 आ रहे हैं आपके, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एस सब सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। पी में आपके 6 ग्रुप इंक्लूड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पी सब सेल के अंदर आपको पता है 3 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, तो टोटल कितने हुए 6 ही हो सकते हैं। ऐसे कहे कि डी के अंदर कितने ग्रुप इंक्लूड कर रहे हैं हम 10, क्यों करें, क्योंकि डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन इंटर कर सकते हैं, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली फिल हो रहे, इसलिए 10 ग्रुप बिलोंग करते हैं। ऐसे 14 में जैसे एफ में 14 आ रहे हैं, लेकिन यहां ध्यान रखना है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 7 ऑर्बिटल है। अब सब सेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहे हैं, लेकिन सारे के सारे थर्ड ग्रुप से बिलोंग करेंगे। लेकिन हमने इनकी एक रोज सीरीज बना दी है 14 एलिमेंट्स की। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल ऐसा क्यों हो गया है, ताकि अपनी पीरियोडिक टेबल की एक प्रॉपर पोजीशन मेंटेन रहे। और बाकी देखो अभी अगला टॉपिक हमने स्टडी करना, जब इनकी प्रॉपर्टी में पीरियोडिसिटी ट्रेड्स हम स्टडी करेंगे, कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। एक ही ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक कैसे है, पीरियड में कैसे डिफर कर रही है, ग्रुप में कैसे डिफर कर रही है, उस प्रॉपर्टी के ट्रेड को मेंटेन रखने के लिए, ताकि वो ट्रेड एक कंटिन्यू बनता रहे, इसलिए हमने 14 एलिमेंट को यहाँ से नीचे रख दिया है, ताकि आपकी जो ट्रेड थे, पोजीशन थी पीरियोडिक टेबल की, वो क्या रहे, मेंटेन रहे। तो ये तो हमने स्टडी किया, देखो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसी के बेसिस पे अगर हम ब्लॉक वाइज पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन के बेसिस पे 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, और ऐसे पोजीशन के बेसिस पे ही हम एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं 3 ग्रुप्स में। किसमें, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। देखो अभी इसी पीरियोडिक टेबल को, या अपने नोट डाउन कर लेना है, अपनी कॉपी में नोट्स बनाने है ना, वीडियो को बीच में ही पॉज करना है और अपने अच्छे से नोट डाउन करके अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर आपने अपने नोट प्रिपेयर करने है ना, जिसको चेक करेंगे आपने और आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये तो हमने कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ब्लॉक वाइज डिवाइड कर दिया है। हम इन्हीं एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी सारे के सारे एलिमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और 3 पार्ट्स कौन से हो जाएंगे, देखो
ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और यू कैन से केमिकल प्रॉपर्टीज भी, है ना। तो सिंपल ये कहो कि प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, वेदर आप बोले केमिकल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारे के सारे एलिमेंट्स को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। किसमें डिवाइड करेंगे हम? 3 ग्रुप्स के अंदर। और ये 3 ग्रुप्स कौन कौन से होंगे? देखो, हम ये अपनी छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ 3 ग्रुप्स हम डिवाइड कर देते हैं। एक हम बोलते हैं मेटल्स, सेकंड वन हम बोलेंगे नॉन मेटल, और थर्ड वन हम बोलते हैं मेटलोइड, या मेटलोइड को ही हम क्या बोलते हैं? सेमी मेटल्स। तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हमारे पास है, उन सारे नॉन एलिमेंट्स को, जितने भी हमारे पास नॉन एलिमेंट्स हैं, उन नॉन एलिमेंट्स को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलोइड्स या सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। देखो, पोजीशन के अनुसार बता सकते हैं। अपनी पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड में मिडल में वो सारे मेटल्स हैं, और जो आपके जिग-जैग पोजीशन पे लाई करेंगे, जैसे हम ये कहें, देखो, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, फिर आपका हो गया टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड एस्टेटाइन्स। अगर ये पोजीशन देखो हम यहाँ मेंशन कर दे, जो जिग जैग पोजीशन पे आ रही है, ये एलिमेंट जो आपके जिग जैग पोजीशन पे हमने ब्लैक से अलग कर दिए, ये जो पोजीशन है ये इंडिकेट कर रही है आपकी किसकी? मेटलोइड्स की। और मेटलोइड से इधर जितने भी एलिमेंट रह गए हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? नॉन मेटल्स। और इधर जितने भी एलिमेंट रह गए, लेफ्ट में, मिडल में, बिलो, ये सारे के सारे क्या होंगे? मेटल्स होंगे। यानी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन के बेसिस पे भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। अब ये कहें कि मेटल्स की पोजीशन कहाँ है, तो मेटल्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ है? देखो, लेफ्ट में और मिडल में। लेफ्ट और मिडल में किसकी पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में? कहाँ लाई करते हैं? इन लेफ्ट एंड मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर आपके कौन कौन से आ रहे हैं? देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट सारे के सारे, फिर आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी क्या है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी क्या है? मेटल्स। इसके अलावा देखो, ये जो पोजीशन रहेगी यहाँ, जिसके अंदर आपकी ये डाउनवर्ड्स लोअर पी ब्लॉक आ रहा है, बॉटम वाला, ये भी किससे बिलोंग करता है? मेटेलिक से। यानी हम ये कहें कि आपकी लेफ्ट लोअर पोजीशन जो पी ब्लॉक की है, वो भी किससे बिलोंग करती है? मेटल से ही बिलोंग करती है। यानी हम ये लाइट करें लोअर लेफ्ट पोजीशन इन पी ब्लॉक, तो इस सबसे देख के आपको नजर भी आ रहा है कि अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर या जितने नॉन हमारे पास एलिमेंट है, उसमें मैक्सिमम मेटल्स ही हैं। तो मैक्सिमम जो नॉन एलिमेंट्स हैं वो अपने क्या है? मेटल्स ही है। अब अगर हम बात करें देखो नॉन मेटल्स की, तो इस ब्लैक वाली जिगजैग पोजीशन से पी ब्लॉक के अंदर अपर राइट साइड में, राइट कॉर्नर में जो है वो क्या है? नॉन मेटल्स है। तो हम नॉन मेटल की पोजीशन मेंशन कर सकते हैं इन अपर राइट कॉर्नर ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर राइट अपर कॉर्नर है, उसमें कौन बिलोंग कर रहे हैं? आपके नॉन मेटल्स। और अगर मेटलोइड्स की पोजीशन देखें तो इनको सेमी मेटल्स भी बोलते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी नॉन मेटल और नॉन मेटल्स के बीच की है। तो हम मेटलोइड्स या सेमी मेटल्स एट
zigzag position between metal and non-metals, metals and non-metals के बीच में जो zigzag position है वो किसकी है? आपकी मेटेलॉइड्स की है। मेटेलॉइड्स देखो काउंटिंग में संख्या में भी कम है, तो आपने याद रखने देखो कौन कौन से हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोरियम और एस्टेटाइन, जिसमें पोलोनियम और एस्टेटाइन्स क्या रेडियो एक्टिव है। अब यहाँ बोरोन को कई बार नॉन मेटल में भी काउंट कर लेते हैं, तो कई बुक्स में तो आपको काउंट मिलेगी 7 नॉन मेटलॉइड्स हैं कि अगर टोटल पूछे, नहीं अगर टोटली सबको काउंट करें तो अपने पास कितने हो गए देखो 2, 4, 6 और 8। अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जहां से राइट अप करते हैं तो 7 मेटलॉइड्स को काउंट करते हैं और बोरोन को भी हम मेटलॉइड में काउंट कर लेते हैं, तो क्या बोलते हैं 8। सिंपल 8 और 7 में से तो एक आपने सिलेक्ट कर लेना है, और दोनों 7 और 8 दे रखे हैं तो कितने मेटलॉइड्स हैं 7। अब इसी केस में हम मेटल्स नॉन मेटल्स की अगर पोजीशन देखें, इन्हीं की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेड्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। एक सिंपली आप नोट कर लें, जब भी हमें एलिमेंट्स की नेमिंग करनी हो और ये नेमिंग आपको दे रखी हो कि मोर देन 100 एटॉमिक नंबर है जी, हमें एलिमेंट्स का नेम नहीं पता है तो कैसे नेम राइट करें, तो आपने ये ध्यान रख लेना है आयुपैक नेम फॉर एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। देखो ऐसे एलिमेंट्स का नेमिंग करना हो आपने जिसमें एटॉमिक नंबर आपको ग्रेटर देन 100 दे रखा है, तो हमें क्रैमिंग की जरूरत नहीं है। एक सिस्टम आईपैक ने हमें प्रोवाइड किया है वर्ड रूट का, तो हम वो याद रखेंगे, नेम ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर, यानी जेड की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 100। तो इसके लिए कुछ वर्ड रूट हमें दिए गए, और ये वर्ड रूट क्या दिए गए हैं देखो, अगर सिंपल हम 0 से 9 तक यूज करना है, 5, 6, 7, 8 और 9, देखो 0 से 9 तक अगर काउंटिंग का हमें वर्ड रूट पता है तो हम किसी भी एलिमेंट का नेमिंग राइट कर सकते हैं। 0 के लिए यूज करते हैं हम नील, 1 के लिए एन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए यूज करते हैं पेंट, 6 के लिए यूज करते हैं या हेक्स, 7 के लिए यूज करते हैं या सेप्ट, 8 के लिए यूज करते हैं इन, और 9 के लिए हम यहाँ यूज करते हैं 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन। तो हमने ये 0 to 9 तक इनके वर्ड रूट याद रखने हैं हमने, तो हम किसी एलिमेंट्स की नेमिंग कर सकते हैं। और जैसे हमने पीरियोडिक टेबल में पोजीशन के अनुसार देखा है, तो मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो मेटल्स हैं, और मेटल्स आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, तो आपने नेम ऑफ एलिमेंट जितने भी राइट करें एंड करना है विद IUM से। जैसे हम एग्जांपल लेके देखें यहाँ कि आपने मान लो 100 कोई नेमिंग देनी है, तो हम 1 के लिए क्या यूज करते हैं N, अब 0 के लिए क्या यूज करते हैं नील, तो देखो N नील नील IUM, तो इसका पूरा नेमिंग हो जाएगा। और अगर हमने सिंबल यूज करना है तो सिंबल में ओनली हमने 3 अल्फाबेट को यूज करना है, और 3 अल्फाबेट कौन सा यूज करेंगे जो फर्स्ट हम यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए अपना सिंबल क्या हो जाएगा UN। इसी तरह से मान लो आपने 106 को लिखना है, तो 1 के लिए तो हम यूज करते हैं N, 0 के लिए यूज करते हैं नील, और 6 के लिए क्या यूज करते हैं हम हेक्स। तो क्या हो गया N नील हेक्स,
और किसी भी मेटल के नेम की एंडिंग किससे करनी है हमने, IUM से। तो नेम क्या हो गया इसका, N नील हैगजियम। और अगर सिंबल देना है हमने तो इसके लिए सिंबल क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट लेटर उठाना है हमने, तो इसके लिए सिंबल हो जाएगा UNH। तो किसी एलिमेंट को नेम राइट कर सकते हैं आप, सिंबल दे सकते हैं। जैसे अभी हमने यूज किया था कि 6D सीरीज में लास्ट 112 आएगा, तो 1 और 1 के लिए तो आप N यूज करते हो, तो हमने 2 बार N लिखा क्योंकि 2 बार 1 है आपका, फर्स्ट ही कैपिटल लिखना है। और 2 के लिए क्या यूज करना है, बाई। और नेम को एंड किससे करना है हमने, IUM से। अब इसका सिंबल क्या हो जाएगा, देखो UUB, यानी U और B, तो ये क्या हो जाएगा, सिंबल। तो इस तरह से आप किसी एलिमेंट का नेम और सिंबल मेंशन कर सकते हैं। आपने ये वर्ड रूट और डिजिट के साथ याद रखने, फिर आप 100 से हायर जितने एलिमेंट्स है उसको इजीली नेमिंग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपने प्रैक्टिस करनी है, अपनी कॉपी में नोट्स प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की ट्रेड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।